23 सितंबर 2020 कुल मिलाकर के 18 महीने का गोचर। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज ज्योतिष के इस मंच पर मैं वृषभ राशि के उन तमाम जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर जो कि 18 माह का होगा, ये कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, तमाम वीडियोस आपने देख ली होगी, तमाम आर्टिकल्स आपने पढ़ ली होंगे, लेकिन यदि आप सच सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अब अंत तक आप देखिएगा, और यदि आप सच नहीं सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ करके अन्य वीडियो को देख सकते हैं। दर्शकों, अन्य ग्रहों के विपरीत थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री में ले जाते हैं राहु केतु के, और साथ ही साथ चूंकि भारतवर्ष की भी कुंडली में जो है वृषभ लग्न की कुंडली है, तो कैसा रहेगा ये भारत के लिए, विश्व के लिए, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए फिर आप लोगों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अन्य ग्रहों के विपरीत राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व देखिए प्लेनेट में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमण पथों को आपस में काटने वाले क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह किसी व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों को दर्शाते हैं। उनके कर्मों को इस जीवन में कैसे उनके समक्ष रखना है, कैसे भोगना है, राहु केतु दर्शाते हैं। और वर्तमान जीवन में आप कैसा फील करेंगे, ये भी राहु केतु फील कराते हैं। मानव जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालने में राहु केतु बहुत ही सक्षम है। ज्योतिष में हालांकि इन्हें अशुभ ग्रह माना जाता है, पापक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा राहु सांसारिक सुख और भौतिक सुखों में रुचि पैदा कराने में सक्षम है, और केतु ध्वज पताका अर्थात धर्मार्थ हितों और आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने में सक्षम है। ये दोनों ग्रह व्यक्ति के कुंडली में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं और उसी के आधार पर उस व्यक्ति के विचार को बदला करते हैं। आप कुछ नहीं करते, ग्रह सब कराते हैं। छाया ग्रह राहु और केतु बुधवार 23 सितंबर 2020 को क्रमशः मिथुन और धनु राशि से वृषभ और वृश्चिक राशियों में प्रवेश करेंगे, और मंगलवार 12 अप्रैल 2022 तक टोटल 18 महीने की अवधि रहेगी तो रहेंगे। राहु का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। क्योंकि दर्शकों, अब चलिए कुछ हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, और आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। एक प्रकार से आप इसको हमारी भविष्यवाणी समझ सकते हैं, क्योंकि भारत की भी कुंडली वृषभ लग्न की है। अच्छा, तमाम हमारे मनीषी दर्शकों के ये प्रश्न होते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है? तो देखिए, ये आपकी नाम राशि पर भी आधारित है, ये आपकी चंद्र राशि पर भी आधारित है, और यदि आपकी लग्न और राशि एक है तो आपकी लग्न राशि पर भी ये गोचर बहुत ही अच्छा बैठेगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो लग्न अर्थात प्रथम भाव से राहु और सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। तो सबसे पहले चीज हम आप लोगों को बता दें कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसके ऊपर बहुत तगड़े आक्षेप लगेंगे, बहुत तगड़े आरोप लगेंगे, मिथ्या आरोप भी लगेंगे, और विपक्ष बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करेगा इसको बदनाम करने में। दूसरा दर्शकों, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस देश में एक बार फिर से धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के छुटपुट घटनाएं होंगी। गृह युद्ध इस 18 महीने में छुटपुट दौर पर होगा। प्रिय दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप देख लीजिए, जैसे कि असम हो गया, आपका जो है बंगाल हो गया, यहाँ पर रक्त रंजित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी। ब्लड, क्योंकि केतु है ना, और केतु को क्या कहा जाता है? कुजवत केतु, अर्थात कुज मतलब होता है ज्योतिष में मंगल को कहा जाता है। तो मंगल के समान फल देने वाला केतु, और केतु कहाँ पर आ गए हैं? वृश्चिक राशि में। तो रक्त रंजित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी, क्योंकि सप्तम स्थान साझेदारी का होता है, सप्तम स्थान पत्नी का होता है, सप्तम स्थान यौन सुख का होता है, सप्तम स्थान साझेदारी का होता है। तो 7th हाउस अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन दोनों लोगों के बीच जब कहीं चुनाव आप देखेंगे तो चीज़ें तालमेल नहीं बैठेंगी। पश्चिम बंगाल में तो रक्त रंजित बहुत ही भीषण विभत्स घटनाएं घटित होंगी, और ऐसा इलेक्शन वहाँ पर कभी नहीं हुआ होगा जो अब होगा। साथ ही साथ कई स्टेट्स की सरकार फिर हिलने वाली है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत ही नहीं वरन आस पड़ोस की यदि हम मुल्कों की बात करें, खास करके जो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो भारत के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान में बहुत तीव्र भूकंप आ सकते हैं। इकोनॉमी धड़ाम होगी, क्योंकि 7th हाउस में बैठा केतु अपनी पंचम दृष्टि एकादश भाव को दे रहा है। एकादश भाव किस चीज़ का है? इनकम का भाव होता है। तो
बैंकों के शेयर जो है मतलब गिर सकते हैं, गोल्ड थोड़ा सा डाउन हो सकता है। शेयर मार्केट में आप जहां पर भी निवेश किए होंगे और अगर आपके ग्रह गोचर सितारे ठीक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी कोई हानि उठाने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ लग्न में बैठा राहु अपनी पंचम दृष्टि 5th हाउस पर आपके देगा, तो युवाओं को कोई बरगराएगा, पहली बात तो। दूसरा, जो हमारे युवा वर्ग हैं, नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें आएंगी और जॉब्स क्राइसिस आने वाले हैं बहुत बड़े पैमाने पर, आप लोग देखिएगा इस चीज़ को भी। साथ ही साथ दर्शकों, जो यूएस का चुनाव होगा, अमेरिका का चुनाव होगा जो बाइडेन और ट्रंप के बीच, तो ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होगा। डोनाल्ड जे ट्रंप हार जाएंगे और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये दर्शकों हमारी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ चूँकि गल्फ कंट्रीज़ में और रशिया हो गया आपका, रशिया के अलावा आपका जो है यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ पर कोई बहुत तगड़ी जो है तीव्रता का भूकंप आ सकता है। सुषुप्त ज्वालामुखी आपने सुना होगा, तो ज्वालामुखी फट सकती है। कहीं पर ज्वालामुखी फटने की आप लोग घटनाओं के बारे में भी अगर सुनते हैं तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये घटनाएं नवंबर से लेकर के और 17 अप्रैल तक की कभी भी ये घटित हो सकती हैं। ये हमने आपको डेट भी देखिए बता दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो राहु केतु का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। स्क्रीन चार्ट पर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए राहु कहाँ बैठे और केतु कहाँ बैठे, और इनकी पंचम दृष्टि देखिए राहु की, सप्तम दृष्टि देखिए और नवम दृष्टि, अर्थात पंचम दृष्टि 5th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर, नवम दृष्टि 9th हाउस पर। वहीं 7th हाउस पर बैठा केतु पंचम दृष्टि एकादश भाव पर 11th हाउस पर, 7th अपनी जो है दृष्टि जो दे रहा है ये लग्न पर दे रहा है और नवम दृष्टि ये पराक्रम भाव को दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, ये जो गोचर है ये सिर्फ और सिर्फ राहु और केतु को मानक मान करके ही बनाया गया है। तो वृषभ राशि के जातकों, राहु केतु का गोचर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ही प्रभावित करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर कुंडली में चूंकि प्रथम भाव में होने वाला है, कुंडली का प्रथम भाव ये लग्न स्थान के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानिए आज। इसका संबंध आपके शरीर से होता है, आपके चरित्र से होता है, आपकी यश और कीर्ति कैसी होगी 1st हाउस से देखा जाता है। साथ ही साथ राहु का वृषभ राशि में जो गोचर रहेगा तो ये आप लोगों के लिए एक औसत ही साबित होगा। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आप अपने काम को बहुत ही चतुराई के साथ पूरा करेंगे और राहु केतु के गोचर की इस अवधि के दौरान आपका व्यक्तित्व तो रहस्यमयी हो जाएगा। आपको लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे। क्या आप वही वृषभ राशि के जातक हैं जो इस गोचर के पहले थे, लोगों के सामने खुल जाते थे? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों के सामने ओपन होने से थोड़ा सा कतराएंगे। आपकी जो राज की बातें हैं उसको आप अपने अंदर रखेंगे, बातों को अब आप पचाना सीखेंगे। कौन अपना है कौन पराया है, राहु केतु के इस गोचर के दौरान अब आपको पता चल जाएगा। आपको लोग अगले आदमी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। आपकी बुद्धि इस समय काफ़ी शार्प होगी, काफ़ी तीक्ष्ण होगी। चूँकि राहु के परिवर्तन के कारण पंचम दृष्टि संतान के घर को है, तो संतान को यहाँ पर कुछ छोटी मोटी मात्राओं में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो प्रेम संबंध चले आ रहे हैं इसमें आप लोगों के बीच शक पैदा होगा। चूँकि आप खुद बहुत ज़्यादा जो है रहस्यमयी हो जाएंगे तो शक यहाँ पर लाजमी है। तो आपके जो मतलब पार्टनर के बीच हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच अनबन होगी, शक पैदा होगा और रिलेशन ब्रेकअप हो सकते हैं। इतना ही नहीं, चूँकि नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन भाग्य का साथ लेने के लिए आपको बहुत जम करके मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो चहुओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम बरतने की भी सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ राहु की जो सप्तम दृष्टि है ये आपके 7th हाउस पर पड़ रही है और वहाँ पर केतु देव भी विराजित है। तो यदि आप लोगों के कोई तलाक के केस अभी तक पेंडिंग थे, इन 18 महीनों में उसका कोई ना कोई निस्तारण निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। एक बात और बताना चाहेंगे वृषभ राशि के जातकों, केतु का जो गोचर रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है राहु और केतु दोनों के गोचर के बारे में है, तो जो केतु का गोचर वृश्चिक राशि में होगा तो यदि आप लोग ढंग से नहीं चलेंगे तो यहाँ पर रिलेशन की बलि लेने में और कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए होंगे
लग्न में ही राहु और सप्तम में केतु होगा, तो ये निश्चित जान जाइए, और कहीं केतु या राहु की महादशा चल रही होगी या इसकी अंतरदशा चल रही होगी तो आपका रिलेशन ब्रेकअप होगा, शादी हुई होगी, तलाक हो जाएगा। ये बात हम बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं, क्योंकि 8वें से 7वें भाव में राहु आ रहा है। तो वृषभ राशि के जातकों को कुछ अनिश्चितताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में सावधानी से कार्य करिएगा। बिजनेस में आप लोग नए पार्टनर ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों पर आपके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, हालांकि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो इनको दूर कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ टाइम बिताने का प्रयास करेंगे लेकिन बिता नहीं पाएंगे। फाइनेंस के मोर्चे पर आप अपना प्रयास जारी रखेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर पाएंगे। वित्तीय लाभ मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। साथ ही साथ आप लोग अपनी दिनचर्या में कोशिश कीजिएगा, योग को, प्राणायाम को जरूर शामिल करिएगा। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्रेम जीवन को अत्यंत सावधानी से संभालने का यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी से अपेक्षित जवाब नहीं मिल पाएगा, पेशेंस रखिएगा। यदि कोई केस वगैरह फाइल किए हैं तो इंतज़ार करिए। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, पराक्रम भाव पर केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ समझेंगे। आपको लगेगा कि हमारी शक्तियों को कोई हराश कर गया है, हमारे अंदर की जो ताकत है ये खोई खोई रह गई है। तो ये सब घटनाएं बेसिकली आपके साथ घटित होगी। तो हमने यहाँ पर आपको प्रेम के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया, आपके बारे में बताया। एक चीज़ और रहेगा, नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, मन चाही जगह आपका ट्रांसफ़र होगा। देखिए दर्शकों, वृषभ राशि जो है ये लाखों करोड़ों लोगों की है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा। और ये जो गोचर है सिर्फ राहु और केतु को जो है मानक मान करके ही बनाया गया है, अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय है। तो आप लोग अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे या किसी और से, नो डाउट आप बिल्कुल फ्री हैं। हम यहाँ पर कोई अपनी जो है यहाँ पर बखान करने नहीं बैठे हैं। तो हमसे करवाना, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। किसी और से भी करवाना है तो आप स्वतंत्र रह जाइए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है मतलब ज्योतिष जगत में पड़े हुए हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग स्पेशल करवाइएगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो रहेगा ना 18 महीने, बहुत बड़ी 1.5 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है। उपाय पर आते हैं कि आप लोगों को उपाय क्या करना चाहिए। तमाम दर्शकों के प्रश्न, पंडित जी आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन उपाय क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हनुमान अष्टक का प्रतिदिन हो सके तो 11 बार पाठ करिए। दूसरा, प्रतिदिन राहु और केतु के स्त्रोत का आपको जाप करना होगा, पाठ करना होगा। राहु और केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपने धूमावती देवी का नाम सुना होगा। केतु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है धूमावती देवी की स्तुति करना। आप लोग करिए। तमाम लोग कहते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। महिलाएं हैं तो आप भी कर सकती हैं। अगला दर्शकों उपाय है भ्रामरी प्राणायाम करना। हमने अभी भी अपने इस कार्यक्रम के बीच में जो है शामिल किया था कि आप लोग योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। तो भ्रामरी प्राणायाम आप लोग कर सकते हैं, उससे आप लोगों को बहुत बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साथ ही साथ अपने वजन की 10% जिंदा मछलियों को आप लोगों को जीवन दान देना होगा। उनको नहर में, तालाब में या नदी में जीवित छोड़ना रहेगा। तो ये चंद छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप लोग शुभता में वृद्धि ला सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर के दक्षिण दिशा में एक ध्वज पताका जिस पे हनुमान जी हों वो जरूर ला करके लगा दीजिएगा। इन 18 महीनों में बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो वृषभ राशि के जातकों कैसा लगा हमारा ये गोचर, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। ज्योतिष के इस मंच से अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।